नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ। मेरी हिंदी साफ़ सुथरी नहीं है, फिर भी मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दोस्तों के आग्रह से बना रहा हूँ। आप इसका आशय समझने की कोशिश करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। दोस्तों, आज मैं कांग्रेस की हालत पर बोलूँगा। कुछ दोस्त मुझे बार बार पूछते कि कांग्रेस का क्या हो गया है, कांग्रेस का क्या होने वाला है। मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, क्या होने वाला है मुझे पता नहीं, क्या हो गया है वो दिख रहा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ये एक पॉलिटिकल पार्टी बची नहीं है, ये राजकीय संगठन नहीं रहा, एक खिलौना बन गया, बच्चों का खिलौना बन गया। हम देखते हैं बच्चे जब कुछ बाहर जाके, घर के बाहर जाकर खेलते हैं, तो वो मेरी बैट है तो मैं ही बैटिंग करूँगा, मेरी गेंद है गेंद में ही डालूंगा, इस ढंग से जो बर्ताव करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस में आज जो चल रहा है वो अलग बात है नहीं। कांग्रेस इसी ढंग से चल रही है, ये गांधी परिवार के बच्चों का खिलौना बन गया। एक पार्टी जो 135 साल जिसकी उम्र है, उस पार्टी को अपना अध्यक्ष चुनना नहीं आ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब कांग्रेस हार गई, तो उस वक्त कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे राहुल गांधी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से और बोल दिया कि मुझे अध्यक्ष नहीं रहना है, तो फिर दूसरा कोई अध्यक्ष बनना चाहिए। 12 करोड़ जब जिस पार्टी को वोट मिलते हैं, उसके लिए अध्यक्ष चुनना इतना मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया? क्योंकि समस्या ये है कि अगर अध्यक्ष बनेगा तो कोई गांधी परिवार से ही बनेगा, और अगर गांधी परिवार से कोई राजी नहीं हो रहा है तो बिना अध्यक्ष के पार्टी चल रही है। 1.5 साल हो गया जब राहुल गांधी ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो उसके बाद कोई अध्यक्ष बनने को आगे नहीं आया, इसलिए सोनिया गांधी को वापस बुलाया गया और वो हंगामी अध्यक्ष बनकर बैठी है। 1.5 साल निकल गया, पार्टी उस पर तय नहीं कर पा रही है कि हमारी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, तब कौन अध्यक्ष बनेगा इसकी चर्चा शुरू थी, तो सबसे पहले राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने बोल दिया कि इस्तीफा हमको मंजूर नहीं है। अगर एक आदमी काम ही नहीं करना चाहता तो उसको जबरदस्ती अध्यक्ष कैसे बनाएंगे? और वो अध्यक्ष नहीं बन रहा है, उसकी मां हंगामी अध्यक्ष बने बैठी है, और पार्टी के लिए कोई अध्यक्ष है ही नहीं। अगस्त में जब 23 उनके जो सीनियर मेंबर्स है, लीडर्स है, उन्होंने खत लिखा कि भाई हमारे लिए एक 24/7 पूरे टाइम के लिए कोई अध्यक्ष चाहिए, तो उन पर भी आरोप कर दिए गए, तो पीछे हट गए। और अभी तक यानी 1.5 साल हो गया, पार्टी का अध्यक्ष कौन रहेगा उस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं निर्णय हो रहा है? क्योंकि बच्चा, मुझे बैटिंग दोगे तो ही क्रिकेट खेल सकते हैं, और मुझे बैटिंग नहीं मिलेगी तो खेल होगा नहीं। और खेल तो करना है, बीच में चुनाव आते गए, लेकिन खेल ही नहीं हो रहा है। बाकी जो इनके साथ दोस्त पार्टियां थी, मित्र पक्ष थे, वो भी हैरान है कि भाई कैसे इनके साथ हम अलायंस बनाएंगे, गठबंधन कैसे बनाएंगे। बीच में बिहार का चुनाव हो गया, उसमें बहुत बड़ी हार कांग्रेस की हो गई, तो आरजेडी के जो शिवानंद तिवारी करके सीनियर लीडर है, उन्होंने बोल दिया कि सोनिया गांधी को पुत्र मोह छोड़ना चाहिए। इसका मतलब सीधा साधा है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाने का जो हठ है वो छोड़ देना चाहिए, वो जिद छोड़ देनी चाहिए सोनिया गांधी को। ये शिवानंद तिवारी बोल रहे हैं, उनके दोस्त मित्र पक्ष के नेता है। वही तो बाकी जो नाराज नेता है जिन्होंने खत लिखा, वो भी वही बोल रहे हैं कि हमको पूरे टाइम पार्टी को देने वाला कोई अध्यक्ष चाहिए, वो गांधी परिवार से हो या ना हो, लेकिन जिनके पास हम अपनी समस्या लेकर जाए, ऐसा कोई अध्यक्ष चाहिए। लेकिन सोनिया जी मान नहीं रही है, प्रियंका गांधी नहीं मान रही है, और राहुल गांधी
रुसवा होकर बैठ गए कि मुझे तो अध्यक्ष बनना नहीं है। तो बिना अध्यक्ष के ये पार्टी 1.5 साल से चल रही है। ये भूल रहे हैं कि 12 करोड़ लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया, चुनकर कम लोग आए। मानते हैं हम कि भले कांग्रेस के 52 लोग चुनकर आए, लेकिन आपको वोट कितने मिले देखो। बीजेपी को 19 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले, 20 करोड़ तक। उसके बाद 12 करोड़ कांग्रेस को वोट मिले। तो आप पर इस देश के कुछ वोटरों का 12 करोड़ वोटर्स का, मतदाताओं का विश्वास है। लेकिन खुद कांग्रेस के नेताओं का और कांग्रेस के जो श्रेष्ठी माने जाते हैं, हाईकमांड माने जाते हैं, उस गांधी परिवार का ही कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। इसलिए ये गांधी परिवार के 2 बच्चे हैं, अभी वो बच्चे नहीं है, उनके भी बच्चे होने की उम्र हो गई है। प्रियंका को तो बच्चे हैं, लेकिन वो कांग्रेस को खिलौना बनकर खेल रहे हैं। फुटबॉल होता है ना, एक लात मार के उड़ा दिया, उधर गया, उधर से कोई लात मारता इधर आ गया। इस ढंग से कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के 2 बच्चों के लिए खिलौना हो गई है। और बाकी के कांग्रेस वाले बेचारे फुटबॉल होकर लात खा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या। इतनी बड़ी पार्टी है। मैंने जर्नलिस्ट हूँ तो बहुत सारी बातें पढ़ी है, सुनी है। तो मैंने नेहरू जी के समय की बात पढ़ी थी कहीं, कि सब बोल रहे थे कि नेहरू के बाद कांग्रेस कौन चलाएगा। तो एक बार खुद नेहरू भी बोल गए कि भाई मेरे बाद इस पार्टी का क्या होगा। तो रफ़ी अहमद किडवई नाम के कांग्रेस नेता थे, उन्होंने नेहरू जी को जवाब दिया, आप अपने आसन से, सीट से नीचे उतर कर देखिए कौन खड़ा होता है। इसका मतलब था आप पर पार्टी निर्भर नहीं है, आप जाएंगे तो दूसरा कोई कांग्रेस चलाएगा, लेकिन कांग्रेस चलती रहेगी। ये रफ़ी अहमद किडवई उस समय के बड़े नेता थे, उनका जवाब था। लेकिन वो भी उस दर्जे के, उस हिम्मत का कोई लीडर आज कांग्रेस में बचा नहीं है। इसलिए ये गांधी परिवार के बच्चों ने कांग्रेस का खिलौना बना दिया है। एक लात मारते उधर जाता है, दूसरा लात मारता है इधर आ जाता है। और ये जो अपने को बड़ा बड़ा नेता मानते हैं, चिदम्बरम है, कपिल सिब्बल है, गुलाम नबी आज़ाद है, बहुत सारे नेता है, वो लात खाते चुप बैठे। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। वो बचाना चाहते हैं कांग्रेस, वो चलाना चाहते हैं कांग्रेस। लेकिन राहुल गांधी ने तय किया है कि ना तो मैं पार्टी चलाऊंगा, ना और किसी को पार्टी चलाने दूंगा। मोदी जी की स्लोगन थी ना खाऊंगा न खाने दूंगा, वैसी राहुल गांधी की एक स्लोगन बन गई है। जो बोलते नहीं, लेकिन जिस ढंग से वो चलते, कुछ करते हैं, उसका आशय यही है कि ना तो मैं कांग्रेस चलाऊंगा, ना तो दूसरे किसी को कांग्रेस चलाने दूंगा। तो ये तो स्लोगन बन गई। और बाकी कांग्रेस के नेता चुपचाप देखते बैठ गए कि करे तो क्या करे। अब बीच में ये जो नाराज नेता थे, उनकी सोनिया जी ने मीटिंग ले ली, बैठक ले ली, और उसमें कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के बारे में चर्चा हुई। कहते कि उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सब निचली स्तर से लेकर ऊपर तक, ब्लॉक लेवल से संसदीय पार्टी तक चुनाव होगा और प्रतिनिधि चुनकर आएंगे और उसमें से एक अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन वो प्रक्रिया कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, उसका कोई जवाब कोई कांग्रेस वाला देता नहीं। और हमारे राहुल गांधी तो वो ट्विटर बजाते बैठ गए। ऐसा मानते हैं कि रोम जो पुराने संस्कृति का बड़ा शहर था, वो जल रहा था, तब उसका राजा जो था, नीरो सम्राट था उधर का, वो तो जलते हुए रोम को देखकर फिडल बजाता था। तो ये ट्विटर बजाते बैठ गए और कांग्रेस जल रही है, खत्म हो रही है, नामशेष हो रही है। अभी जो सब चुनाव हुए, बिहार से लेकर गुजरात है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, बहुत सारे जगह उपचुनाव भी हुए, वहाँ हर जगह कांग्रेस की बुरी हालत हो गई है। लेकिन उसकी राहुल गांधी को फिक्र नहीं है, वो ट्विटर बजाते बैठ गए। तो नीरो क्या अलग कर रहा था, लेकिन ये कांग्रेस को समझाए तो
तो कौन समझाए? क्योंकि ये बात अंदरूनी है, कांग्रेस की अंदरूनी बात है। लेकिन कांग्रेस में कोई उठकर ये बोलना चाहिए कि भाई पार्टी डूब रही है। गुलाम नबी आज़ाद ने भी बोल दिया, लेकिन वो भी सीधे तौर पर गांधी परिवार को ये नहीं बताते कि आप जो कर रहे हैं उससे पार्टी डूब रही है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि इसी ढंग से अगर पार्टी चलती रहेगी और चलाई जाएगी तो अगले 50 साल अपोजिशन बैठने की मानसिकता बनाओ, मन बना लो कि हम अगले 50 साल अपोजिशन में बैठेंगे, कभी सत्ता में नहीं आएंगे। कपिल सिब्बल ने भी वही बोला है। बहुत सारे कांग्रेसी अब बोलने लगे, लेकिन गांधी परिवार सुनने को राजी नहीं है। और अगर वो सुनने को राजी नहीं है तो उनको हटाकर कोई कांग्रेस का नेता कांग्रेस चलाने के लिए आगे आए, वो उनमें हिम्मत नहीं है, तो कांग्रेस का होगा क्या? देखिए, कांग्रेस की बात नहीं है एक पार्टी का, ये अंदरूनी मामला नहीं है। डेमोक्रेसी में सत्ताधारी पार्टी को चैलेंज देने वाला 2 नंबर का कोई बड़ा पक्ष होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, राजकीय संगठन होना चाहिए। अब दूसरा कोई इतना बड़ा संगठन है ही नहीं, तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस को उठानी है। अगर गांधी परिवार वो जिम्मेदारी समझ के नहीं काम कर रहा है तो कांग्रेस के जो और लीडर्स है उनको आगे आना चाहिए और किसी ना किसी को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर ये उठाएंगे नहीं तब तक ये गांधी परिवार के 2 बच्चे कांग्रेस का फुटबॉल बनाकर उससे खेलते रहेंगे, लात मारेंगे इधर उड़ेगा, लात मारेंगे उधर उड़ेगा, लेकिन कहाँ पहुँचेगा नहीं। जो गोल बोलते, गोल पोस्ट बोलते, वहाँ तक पहुँचेगा नहीं और कांग्रेस आहिस्ते आहिस्ते करके नेस्तनाबूत हो जाएगी। या तो दूसरी कोई पार्टी खुद को 4, 5, 6 राज्य में फैलाएगी तो बड़ी पार्टी बन जाएगी और कांग्रेस नामशेष होती जाएगी। जैसे हमने देखा कि यूपी है, बिहार है, बंगाल है, बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस पूर्ति, तमिलनाडु है, नामशेष हो गई, आंध्रा, तेलंगाना, कांग्रेस खत्म हो गई है। तो जिसको जो स्टेट्स में बची है वहाँ अगर बचानी है तो ये बच्चों से खिलौना बनी हुई कांग्रेस बचाना और चलाना ये कांग्रेस के बाकी जो कोई नेता है उनका काम है। अगर नहीं करोगे तो राहुल गांधी की तो स्लोगन बन गई है कि ना तो मैं कांग्रेस चलाऊंगा ना किसी को चलाने दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। प्रतिपक्ष को जो न्यूज़ होती है उसके अलग अलग बातें आपको समझाने की कोशिश करता है। मेरी हिंदी अच्छी नहीं, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे ऐसी आशा करता हूँ। नमस्कार।